चुड़ैल का कहर हॉरर एनिमेशन स्टोरी एपिसोड 2। कहानी में अब तक आपने देखा कि मेरी बहन जो एक नादान चुड़ैल है वो सभी लोगों यानी कि मेरे दोस्तों को एक एक करके मार देती है, जिनमें से अभी भी 3 दोस्त बाकी हैं। अब आगे आज मैं उन तीनों को भी मार दूंगी। आप देखते रहिए चुड़ैल का कहर। राहुल, तुम कैसे आना हुआ? वो तुम सुना है क्या उन तीनों की कैसे मौत हुई? हाँ चल, वो तीनों बहुत बुरी मौत मरे हैं। उस चुड़ैल ने उन लोगों को बहुत बुरी मौत मारे हैं। बहुत बुरी मौत मरी है मेरी सहेली अलीशा। बेचारी सबका भला चाहती थी, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कैसे मर गई वो। और वो दोनों को मरने के बाद, उन दोनों लड़के को मरने के बाद वो मरी। अब हम दोनों इधर रह गए और पता नहीं किरण कहाँ रह गई। राहुल, तुम्हें पता है राहुल, ये सब वो दोनों भाई की वजह से हुआ था। वो जो है ना अर्जुन, वो बहुत जिद कर रहा था वो भूल भुलैया फिल्म देखने के लिए, और उसकी वजह से अरुण को भी इसके साथ जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो दोनों भाई की जान चली गई। और लेकिन अलीशा कैसे मरी ये किसी को नहीं पता है। जब से अलीशा मरी है उसके बाद वो क्या नाम है, आंचल, पता है तुम्हें किरण नहीं दिख रही है। किरण कहाँ लापता हो गई है? वो भी तो हम लोग के साथ ही आई थी ना, वो हॉस्टल छोड़ के, तुम्हें याद है ना? हाँ राहुल, वो अपने मॉम डैड के पास गई हुई है। वो कह रही थी मैं वो अपना मॉम डैड के पास कुछ समय बिता के फिर दोबारा यहाँ पे आएगी, लेकिन उस हॉस्टल में कभी नहीं जाएगी। उसको लगता है कि उस हॉस्टल में कोई भूत है। और वो बहुत कुछ बातें बता रही थी, कह रही थी कि एक चुड़ैल है जिसकी बहन हमारे हॉस्टल में पढ़ती है, और उसे उसका नाम नहीं पता है। बस इतना पता है कि इसी हॉस्टल में वो लड़की पढ़ती है जिसने हम लोगों को वहाँ तक, उस मौत के घाट उतारने तक पहुँचाया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है हमें भी अपने मॉम डैड के पास चले जाना चाहिए, है ना राहुल? व्हाट नॉनसेंस, क्या बात कर रही हो तुम? हमें अपने मॉम डैड के पास जाना है? तुम्हें पता है ना मेरा कोई मॉम डैड नहीं है। मैं अपने लाइफ में बहुत अकेला रहना पसंद करता हूँ। और वो लड़की कैसे कैसे बात कर रही थी, मुझे इन सब चीज़ों पे कोई भरोसा नहीं, कोई बिलीव नहीं है। ओके, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो फिर तुम भी यहाँ से जा सकती हो। मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करना है। राहुल, तुम्हारी ये आदत कभी नहीं जाएगी। छोटी छोटी बातों में तुम बहुत गुस्सा करने लग जाती हो। मैं तो बस बता रही थी ना जो बात तो किरण ने बताई मुझे, और किरण अपने घर चली गई है तो इसमें बुरा क्या है? और मुझे नहीं लगता उसने कुछ बुरा किया है। अगर तुम्हें नहीं जाना है कहीं तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। तुम्हें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे गुस्सा किस बात का आएगा? तुम जा सकती हो, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है तुम्हारी, ठीक है? और तुम जहाँ मर्जी जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ, ठीक है? और मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। तुम बस अपने बारे में सोचो, चली जाओ। आंचल के जाने के कुछ घंटे बाद। अरे नेहा, तुम इतना दिनों बाद मेरे पास आई हो। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं घर आ चुका हूँ? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे मैं उस हॉस्टल में रहती ही नहीं हूँ। मुझे सब पता लग गया है। मुझे किरण ने बताया कि तुम और आंचल यहाँ पे आ गए, इसलिए मैं भी तुमसे मिलने आ गई हूँ। क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ तुम्हारे साथ? मुझे भी बहुत डर लग रहा था उस हॉस्टल में। तुमने मुझे अकेला ही छोड़ दिया वहाँ पे, और मुझे क्या करना है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है अब। ऑफ कोर्स नेहा, मैं तुम्हें इतना मानता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? बस मैं थोड़ा सा ना उस आंचल को लेके प्रोटेक्ट था, बट वो लड़की जो थी ना, उसको पता नहीं दिमाग में क्या भरा हुआ है। वो कह रही थी कि उस हॉस्टल में उसकी बहन है, और उसने उसने पता नहीं क्या जादू टोना चुड़ैल, ये सब पे मैं यकीन नहीं करता हूँ। इस वजह से मैंने उसको निकाल दिया। और तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। तुम यहाँ बेफिक्र रह के मेरे साथ रह सकती हो। हाँ राहुल, तुम्हें पता ही है ना,
आंचल कैसी लड़की है, छोटी छोटी बातों पे यकीन कर लेती है, और मैं भी इन सब बातों पे यकीन नहीं रखती हूँ। और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ही आई हूँ, तुम्हें देखने के लिए ही आई हूँ, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे तुमने रहने दिया। ओ नेहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, आप तुम यहाँ बेफिक्र रह के रह सकती हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे किरण, तुम यहाँ पे बैठी हो, और हम सब तो यही सोच रहे थे कि तुम अपने घर चली गई हो, मॉम डैड के पास। यही सोच के मैं भी यहाँ से बस गुजर ही रही थी और तुम मुझे यहाँ मिल गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था अकेला, मैं तो अकेला घर भी जाना डर रही थी। अब तुम मिल गई हो मेरे साथ, बताओ कुछ। अर्जुन, अरुण और उसके बाद अलीशा, वो तीनों दोस्त मारे गए। अब हम भी नहीं बचेंगे आंचल, हम भी नहीं बचेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि वो चुड़ैल मुझे भी मार दे, मुझे भी मार दे। तुम क्या बकवास कर रही हो किरण, मौत को बुलाने से अगर मौत आ जाए तो इंसान कब का मर जाता। मैं डरपोक हूँ, लेकिन इतनी भी कायर नहीं कि मैं हाथ पे हाथ रख के मौत को बुलावा दूँ, समझी। तुम अपने मॉम डैड के घर क्यों नहीं गई, पागल कहीं की। हाँ, और उस राहुल ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे बताओ। हमें इस समय हौसले की ज़रूरत है, और तू जो है अपना हौसला तोड़ के अकेले इस जंगल में बैठी है। चल चुपचाप मेरे साथ चल। हाँ आंचल, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं पागल थी जो मैं अपना सारा ध्यान हटा के यहाँ पे आ गई अपने मौत को बुलावा देने के लिए। हम चाहें तो अभी कुछ कर सकते हैं, अभी उस गलती को सुधार सकते हैं, है ना। किरण, ये समय घबराने का नहीं है, और उस गलती के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमने कोई गलती नहीं किया, ठीक है। और मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, और जितना हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे उस चुड़ैल का सामना कर पाएंगे। तुम समझ रही हो ना। हाँ आंचल, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें इस समय घबराना नहीं है, बल्कि डट के उस चुड़ैल का मुकाबला करना है। हम लोग को पता लग गया है कि वो चुड़ैल और कोई नहीं, वो निशा ही है। वो निशा हम लोग की ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकती है, पहले भी नहीं आई थी और अभी भी नहीं आएगी। हम उसको खात्मा करेंगे, और ज़रूर करेंगे। आंचल और किरण, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों एक साथ रहोगे तो बच जाओगे? बिल्कुल नहीं बचोगे, मेरी नज़रों से तुम दोनों नहीं बचोगे। और उधर मेरी बहन राहुल को काबू में कर लिए। तुम तीनों बस अपने मौत के लिए तैयार रहना, मैं आ रही हूँ। क्योंकि नादान चुड़ैल से जो डर गए वो मर गए, जो नहीं डरे वो नहीं मरे। To be continued.